नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को श्याम वर्ण माना गया है, जो कौवे की सवारी करते हैं और हाथ में धनुष लिए हुए हैं। शनि महाराज दायित्वों, समस्याओं, अनुशासन, अखंडता, तपस्या और विनम्रता से संबंध रखते हैं। ज्योतिष में शनिदेव न्याय के देव हैं, कर्म फलदाता हैं और साथ ही शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी भी हैं। 30 जनवरी को रात 12:02 पर कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। तो शनिदेव के अस्त होने से आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शनिदेव हर राशि में 2 वर्ष 6 महीने रहते हैं। लेकिन देखिए, एक बात है कि शनिदेव अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन अगर दंडाधिकारी हैं, दंड देने पे आ जाए तो फिर आसमान की ऊंचाइयों से सीधे नीचे भी ला पटकते हैं। तो इंसान को सपनों की दुनिया से बाहर लेकर आने वाले, वास्तविकता का दर्शन कराने वाले शनिदेव का प्रभाव आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मुश्किल दौर होता है जब किसी पर 7.5 ढैया चलती है। 30 जनवरी को आधी रात में जब शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होंगे। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, पुरुष स्वभाव की राशि है और कुंभ राशि जो शनिदेव की स्वामित्व वाली दूसरी राशि यानी शनिदेव का दूसरा घर है, साथ ही मूल त्रिकोण राशि भी है। तो शनिदेव यहाँ पर आरामदायक मोड में होते हैं, एकदम से आरामदायक स्थिति में, यानी एक सुकून से। तो ऐसे में व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार अच्छे और बुरे फल भी प्रदान करते हैं। तो कुंभ राशि में जब वो अस्त हो जाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसी भी ग्रह का अस्त होना क्या होता है, पहले 2 शब्दों में हम ये जानते हैं। किसी ग्रह का अस्त होना एक ऐसी स्थिति है जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है। और अगर शनि की बात करें तो शनिदेव जब दोनों तरफ से सूर्य के 15 अंश पर होते हैं तब वो अस्त हो जाते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक होने से ग्रह अपनी शक्ति खो देता है और इसे ही अस्त होना कहते हैं। तो शनिदेव अपनी अस्त स्थिति के कारण अपनी समस्त शक्तियां खो बैठेंगे और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को कार्यों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए समस्याओं का थोड़ा बहुत सामना भी करना पड़ेगा। और शनिदेव के अस्त होने के कारण जो बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, इनको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। लोग सुस्त नजर आएंगे। तो शनिदेव का अनुकूल प्रभाव अगर कुंडली में हो तो व्यक्ति को कभी कोई परेशानी होती ही नहीं, और शनिदेव जब देने पर आते हैं तो खूब देते हैं। लेकिन कमज़ोर स्थिति में शनिदेव अगर खुद हैं तब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। मकर राशि वालों, शनिदेव आपके लग्न और दूसरे भाव के स्वामी हैं। अब बचत, वाणी यानी दूसरे भाव में वो अस्त हो रहे हैं। तो कुंभ राशि में जब अस्त होंगे तो 6 मार्च तक वो अस्त रहेंगे। तो इस बीच आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्क रहना होगा। इस पीरियड में हो सकता है गले से जुड़ी समस्या या गलत खान पान के कारण थोड़ी परेशानी हो। साथ ही आपको परिवार के किसी सदस्य के साथ छोटे मोटे बहस मुद्दे जैसी चीज़ें हो सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आपकी वाणी में कठोरतापन रह सकता है, ख्याल रखिएगा। कहीं गलतफहमी ना बढ़ जाए, कहीं दीवारें ना बढ़ जाए, इसका भी ख्याल रखें। और वाणी पर हर जगह कंट्रोल करना है, चाहे घर हो या बाहर हो। तो यहाँ पर मकर वालों, शनिदेव दूसरे भाव में अस्त होंगे, जो भाव धन, परिवार, वाणी का भाव है। ऐसे में बातचीत करते समय सोच समझकर बोलिएगा, नहीं तो सामने वाला आहत हो सकता है। अगर आपका बिजनेस फैमिली बिजनेस है तो इस समय छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक माहौल में टेंशन है, इसलिए उसका असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 8वें भाव पर है, जिससे हानि होने का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में आपको पहले से ही संभल कर और सतर्क रहना होगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव का मंत्र का जाप करें, ओम शं शनिचराय नमः। वैसे भी आपके ऊपर जो साढ़े साथी है वो अंतिम चरण में चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा संभल के ही आपको चलना होगा और रिश्तों का खूब ख्याल रखना है आपको। धन के मामलों में किसी पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। कुंभ राशि वालों, शनिदेव आपके लग्न और 12वें भाव के स्वामी हैं और अभी लग्न भाव में अस्त हो गए हैं। तो कुंभ वालों, इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अचानक से कोई स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है, इसलिए आपको खान पान बेहतर बनाने के साथ आराम भी करने की आपको आवश्यकता है। अब लग्न भाव में सूर्य के प्रवेश, यहाँ पर सूर्य आएंगे 14 फरवरी को, और लग्न भाव के स्वामी का अस्त होने से आपके अंदर अहंकार आ सकता है, जिसके कारण करीबी लोगों से बहस ना हो जाए, विवाद ना हो जाए, इनसे बचिए। और वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय आप दोनों को ही अपने अपने को बेहतर या श्रेष्ठ साबित करने की चाह हो सकती है। इसका सीधा नकारात्मक असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। वैसे तो देखिए, इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है हर जगह, घर हो बाहर हो, किसी पर भी आप आंखें बंद कर भरोसा नहीं कर सकते। इस पीरियड में चूंकि लग्न भाव में अस्त है, ऊपर से साढ़े साथी भी छाती पर चल रहा है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में या फिर विवाह में परेशानी के योग है। यानी अगर आप अविवाहित हैं, विवाह तय होने में थोड़ी यहाँ से दिक्कत है। अब देखिए, कार्यस्थल पर अगर आप जॉब करते हैं तो काम का दबाव भी बढ़ा हुआ रहेगा, जो जो आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। साथ ही आपके उच्चाधिकारी आपकी तरफ से भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है। अब देखिए, ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूल परिस्थिति है, तो ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों का वैवाहिक जीवन एकदम से बिगड़ चुका है, उनका तलाक हो जाए इस पीरियड में। तो इस पीरियड में बहुत सोच समझ कर कदम उठाइएगा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। ऊपर से साढ़े साथी छाती पर है, तो रिश्तों को जरा संभाल कर ही रखें तो अच्छा है। क्या करें उपाय? देखिए, शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दिया आप शिव मंदिर में जलाएं या फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जला सकते हैं। मीन राशि, मीन वालों, शनिदेव आपके 11वें 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं। तो आप काफ़ी समय से जो भी आपके कानूनी मामले हैं, लंबित पड़े हुए हैं, वो उसमें आप व्यस्त हो सकते हैं और आर्थिक रूप से धन बचाने के लिए आप जुटे रहेंगे, क्योंकि खर्चा बढ़ा हुआ है। ऐसे में 6 मास तक खर्चों पर कंट्रोल रखें, सोच समझकर खर्च करें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अभी मत लीजिए, वरना लंबे समय तक लोन चुका नहीं पाएंगे। अब देखिए, बुजुर्ग जो लोग हैं या फिर कुछ बिजनेस लोग यात्रा वगैरह पर जो जाना चाहते हैं, उनको भी यात्रा पर नहीं जाना है, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, धर्म कार्य हो। बल्कि इस पीरियड में ध्यान योगा ज़्यादा से ज़्यादा करें और एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर, क्योंकि देखिए आपकी साढ़े साथी भी शुरू हो चुकी है, तो एक स्टील की नई कटोरी में सरसों तेल लेकर अपना फेस देखकर उसको दान कर दें किसी गरीब को, कटोरी के साथ ही तेल, उत्तम रहेगा। वैसे तो आपके 12वें भाव में शनिदेव आपके यहाँ पर देखिए साढ़े साथी का पहला चरण है और 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी और कमाई में भी गिरावट होएगा। वैसे तो दूसरी तरफ आप जॉब करते हैं तो इस समय कुछ कठिनाइयाँ हैं, हालांकि धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगा। जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, विदेशी भूमि में पैसा इसमें निवेश मत कीजिएगा, लेकिन अगर विदेश से व्यापार करते हैं तो आपको धन लाभ हो सकता है। लेकिन आयात निर्यात के जो व्यवसायी हैं, बहुत सावधान रहिएगा और संभव हो तो ओम शं शनिचराय नमः का जप करें, हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। तेल तो दान करना ही है, तो कुछ उपाय करके भी आप मुश्किलों से बच सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।